चमकाहट लाने वाले सरदे गुलाम रसूल बलियावी साहब, हम लोग के साथी विधान परिषद के सदस्य और लगातार बिहार की युवाओं के और नीतीश कुमार जी के विकास के रास्ते पर उनके गाड़ी को तीव्र गति से चलाने के लिए हुंकार भरने वाले हमारे मुख्य प्रवक्ता भाई नीरज कुमार जी, हमारे छोटे भाई और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता भाई अरुण मांझी जी, विधान पूर्व पार्षद भाई वाल्मीकि सिंह जी, यहाँ बैठी भाई बहन पूनम जी, बहन पल्लवी पटेल जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनता दल यू के पूरे बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हम लोग के साथी और जनता दल यू के विकास के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार जी के सवालों को लेकर के लोगों के साथ जोड़ने वाले भाई रविंदर कुमार सिंह जी, मंचासीन तमाम नेतावृंद और इस सभागार में आए हुए जनता दल यू के तमाम साथीगण, नौजवान साथियों, बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों, मैं कुछ कहूँ इसके पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तृत से बताने का काम किया है। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे कई साथी इस बात के था कि जनता दल यू में मंत्री पद रहते हुए नीतीश कुमार के सबसे प्रिय दुलारे रहते हुए जनता दल यू को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में क्यों चले गए। ये बात मुझे बराबर कचोटती रहती थी, लेकिन भावावेश में कुछ गलतियां होती हैं और भावावेश में मैंने फैसला ले लिया, जिस बात को नीतीश कुमार जी भी जानते रहे और बराबर हम लोग से चर्चा करते रहे। लेकिन जब मुझे लगा कि अब समुंदर में अब सारे पानी को सोखने का काम किया जा रहा है, इस देश की जो हैसियत है, इस राज्य की जो हैसियत है, उसको नेस्तनाबूद करने की साजिश हो रही है। मैं वहाँ रह करके बहुत कुछ सुधारना चाहता था, लेकिन सुधारने की मौका मिलने के साथ साथ सुधरने का नाम नहीं लेते थे। मैंने मजबूरी बस मैंने उनको कहा कि अब मैं आपके बीच नहीं रह सकता हूँ, और मैं ही नहीं, कई साथी देश भर के लोग आज उससे पीठ छुड़ाना चाहते थे, और यही कारण था कि मैंने जनता दल यू में अपने आप को शामिल करने का काम किया। नतमस्तक को अपने नेता नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मुझे स्वीकार करने का काम किया, और जनता दल यू के तमाम साथियों का, जिस आवेश के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपने मेरा इस्तेकबाल किया। जब मैं था, किसी साथी में मायूसी नहीं देख रहा था। सारे लोग, चाहे इधर के हों, उधर के हों, किसी जाति, धर्म, वर्ण बात के लोग हों, सभी लोगों ने प्यार के साथ मुझे गले लगाने का काम किया। मुझे लगा ही नहीं कि 4 बरस में इस घर से अलग रहा, मन को चोटता रहता था, लेकिन लगा आने के बाद कि वो 4 साल हमारे लिए 4 मिनट थे। और इस कारण मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ये कहना चाहता हूँ, आज सवाल है देश का, सवाल है राज्य का, सवाल है फुलवाड़ी का। आज देश में साजिश चल रही है, साजिश चल रही है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तरह तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके जो नीतीश कुमार जी ने इस राज्य को निर्माण करने का काम किया है, देश को एक दिशा देने का काम किया है। देश के लोग जो नीतीश कुमार जी के कामों की अपने राज्यों में भी लाना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों को कैसे बाधा दे करके इसको समाप्त कर दिया जाए और इस राज्य में फिर से जातवाद, धर्मवाद और लोगों को अलग अलग करके फिर से एक लोगों का स्थापित राज स्थापित हो जाए, ताकि गरीब गुरबा गुलाम की जिंदगी गुजर करने का काम करें। ये हमारे सामने चुनौती है, जनता दल यू के साथियों के सामने बड़ी चुनौती है। ठीक ही बलियावी जी ने कहा
कि हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। मैं इस बात को, जब राजद में 4 वर्ष रहा, इस बात को मैं लोगों के बीच कहता था कि जनता दल के कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूँ। इसलिए सलाम करता हूँ कि लाख झंझावात आए, पेट में रोटी रहे या न रहे, पैर में चप्पल रहे या न रहे, तन पर फटा हुआ कपड़ा रहे, लेकिन कभी भ्रष्टाचार से समझौता हमारे किसी कार्यकर्ता ने करने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों, आपके सामने सवाल है, चलिए गांव की ओर, चलिए पंचायत में। लोग दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लोग जातवाद फैलाना चाहते हैं, धर्मवाद फैलाना चाहते हैं, उस बनी हुई इमारत को तोड़ना चाहते हैं। उस इमारत की हिफाजत करना हम सब का कर्तव्य बनता है। हम सबको इस इमारत को अगर हिफाजत नहीं करेंगे तो सिर्फ नीतीश जी के प्रति वफादारी नहीं, बल्कि देश के जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी देने का काम किया, उसके साथ जब ईमानदारी करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ हम इंसाफ भी नहीं कर पाए, तो हम जीने के लायक नहीं होंगे। जो सवाल नीतीश कुमार जी का नहीं है, सवाल इस देश की अक़लियत और देश के गरीब पिछड़ों की अस्मिता का है, उसकी पहचान का है, और नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ चल करके हमको इसको मुकाम को पहुंचाने का काम करना है। योजनाओं के बखान हम नहीं करना चाहते, आप सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कार्यालयों में कुछ भ्रष्टाचार हैं, उससे लड़ना होगा हमको। जिस दिन हम सामूहिक रूप से इस सवाल को खड़ा करने का काम करेंगे और वहाँ के सवालों को एकजुट होने का काम करेंगे, आपका भाई श्याम रजक आपके साथ है। इस सवाल को लेकर करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, और जो जनता है जिसके लिए योजनाएं सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है, उसको उन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ताओं की जो मंशा है उसको हम लागू कराने का काम करें, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। इसलिए चलना है, हम सब ने उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा है, चाहे महिला हो, क्या होती थी पहले, महिलाओं का मान सम्मान की बात हम कर रहे हैं। एक अगर मुख्यमंत्री बन के महिला, तो उसी को हम लोग डंका बजाते हैं लोग कि हमने मुख्यमंत्री महिला बनाया, लेकिन घर में बैठी महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, अपमान जो होता था, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक मजबूत कराने का काम जो किया, ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। दलितों के लिए, महादलितों के लिए आज कई तरह की चर्चाएं होती है, वर्गीकरण का, ये का। महादलित आयोग किसने बनाया था, उस समय चर्चा होती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आरक्षण में कोई दखलंदाजी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, आर्थिक रूप से संपन्न करो, संगठित होकर के संघर्ष करो। आज आरक्षण का वकालत लोग कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण संविधान की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश के इतने वर्ष की आज़ादी के बाद कितने दलितों को नौकरी मिल पाई? क्या कारण रहा कि वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस शिक्षा की जोत उनके घर तक नहीं पहुंची। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह दलितों के बीच शिक्षा का जोत जलाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सोच था, सपना था, साकार करने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। आज तो पोस्ट ग्रेजुएट और यूपीएससी की भी तैयारी के लिए नीतीश सरकार ने अलग से उनको राशि देने का काम, अलग से उनको छात्रवृत्ति दे करके ट्रेनिंग देने का काम नीतीश कुमार के द्वारा हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संविधान की वकालत करना, या बाबा साहब के नाम को लेकर के उनके विचारों को नीचे तक पहुंचाना, ये दोनों में कौन बड़ा होगा? बाबा साहब के प्रति कौन संकल्पित होगा?